माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उतनी पढ़ी से नौकरी नहीं मिलने वाली थी। सो वह घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। उनको नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। काफ़ी मुश्किलात उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है। ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है और मुझे भी बताओ। वह काफ़ी मंदबुद्धि था। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज़ है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप उसे किसी और स्कूल में भेजिए। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। वह खुशी खुशी फिर से स्कूल जाने लगा। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह भिलक भिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर घूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। समीर जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रायर्ड किपलिंग ने कहा है, God could not be everywhere and therefore he made mothers. भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकती है।
हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाए, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसको भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। Please like, share and subscribe to my channel Story Dost. We upload daily videos in interesting and valuable topics. Stay tuned for next video. Bye.